अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा लाया गया। तो वो जो बंदा था उसने खजूरें चुराई थी। उसके बारे में लाने वाले ने बताया कि इसने खजूरें चुराई हैं, तो इसके बारे में बताएं कि इसके साथ क्या किया जाए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसका एक हाथ कटना चाहिए, एक हाथ इसका काट देना चाहिए। तो एक आदमी और पास खड़ा था, एक तीसरा आदमी खड़ा था। उसने कहा कि ये आपकी गलती है, ये आपको इस चीज़ का पता नहीं है, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता, इसका हाथ नहीं काटा जा सकता। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, इसकी क्या वजह है। तो उस बंदे ने बयान फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फल और गाबे चुराने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा। गाबे भी कोई अजनास होगा या खाने वाली कोई चीज़ होगी। तो फल और इस तरह की चीज़ें जो हैं, यानी कि जो खाने वाली चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे भूख मिटाई जाती है, तो उनके बदले में हाथ नहीं काटा जाएगा। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये हदीस सुनी तो उन्होंने उस बंदे को कहा, जिसको पहले कहा था कि इसका हाथ कटना चाहिए, तो फिर उसको कहा कि मेरा फतवा वो वाला काट दो जो मैंने पहले कहा था, उसको मिटा दो और वहाँ लिखो कि इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपना फिर वो फतवा जो है वो छोड़ दिया हदीस सुनने के बाद। तो इससे एक बात हमें भी ये समझ आती है कि जब किसी इमाम का फतवा हो, किसी मौलवी का फतवा हो और वहाँ पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आ जाए, उससे हमें बेहतर रहनुमाई मिल जाए, तो हमें चाहिए कि उस इमाम के या उस मौलवी के, उस आलिम के फतवे को हम छोड़ दें और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है उस पर अमल करें। ये हमारे लिए बेहतर चीज़ है, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने भी खुद ऐसे किया। जो कि जिनको हम इमाम समझते हैं उन्होंने खुद ऐसे किया, तो हमें भी उसी तरह करना चाहिए जैसे उन्होंने किया था।